हाई ग्रेड कॉन्डर लॉस इनर मीडियल पटेलर फैसेट, मतलब आपका जो पटेला है ना, ये छोटी वाली हड्डी, इसके पीछे वाला कार्टिलेज है ना, इसमें यहाँ खड्डा हो गया बेटा। हमारे बोन के ऊपर नी में फीमर, टीबिया और पटेला, तीनों बोन के ऊपर कार्टिलेज की कवरिंग रहती है। ये व्हाइट रंग की दिखती है जिसको कवर करती है। ये स्मूथ होना चाहिए। जब बुढ़ापा आता है दर्द होता है, वो दर्द इसलिए होता है क्योंकि उसमें खड्डे होने लग जाते हैं, इससे से उखड़ने लग जाता है। पर कई बार अगर हम एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज, तो हमारा जो पटेला है ना, वो माल ट्रैक करता है, वो चिपक के चलता है। तो इसके पीछे वाला जो कार्टिलेज है वो उखड़ जाता है। कई बार फीमर के यहाँ पे कार्टिलेज उखड़ जाते हैं। अगर एक बार पटेला के पीछे वाला कार्टिलेज ग्रेड 4 उखड़ गया तो पहले इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं था, नो ट्रीटमेंट। लोग क्या करते थे, उसमें ऑपरेशन के खड्डे कर देते थे। खड्डे करने से क्या होता था, थोड़ा बोन मैरो आता था, फाइब्रो कार्टिलेज बनाता था। फाइब्रो कार्टिलेज वाज ऑफ वेरी बैड क्वालिटी। तो वो कुछ दिन चलता था, फिर दर्द करने लग जाता था। फिर धीरे धीरे हमारा कार्टिलेज उखड़ता रहता था और खराब हो जाता था पटेला का पीछे वाला कार्टिलेज। अब एज भी बढ़ गई, एक तो यंग एज से ही घुटने में दर्द चालू हो गया, जो तरीका ही नहीं है ठीक करने का। उसके बाद हम चलो कैसे गुड़ तुड़ के 50-55 तक पहुंच गए दर्द के साथ। उसके बाद लोग कहने लगे अब तो नी रिप्लेसमेंट करा लो जी। तो 50-60 में जब उन्होंने नी रिप्लेसमेंट कराया तो मालूम पड़ा कि पटेले के कार्टिलेज को रिप्लेस ही नहीं किया गया। नी रिप्लेसमेंट में फीमर रिप्लेस कर दिया, टीबिया रिप्लेस कर दिया, इसके कार्टिलेज को रिप्लेस नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि इसको जो रिप्लेस करते हैं कार्टिलेज को, अलग यहाँ पर अगर डालते हैं कुछ प्लास्टिक, उसकी एज कम होती है। वो 5-6 साल में या 10 साल में लूज हो जाता है, क्योंकि पतली बोन है ना, वो चिपकता नहीं है, लूज हो जाता है। तो इसकी एज कम हो जाती है, तो उस वजह से रिवाइज करनी पड़ती है सर्जरी। और यहाँ की जो फीमर और टीबिया की एज ज्यादा रहती है इम्प्लांट की, तो धीरे धीरे लोगों ने पटेला रिप्लेस करना बंद कर दिया, क्योंकि कुछ फायदा नहीं हो रहा था उससे। दर्द तो कम हो रहा था, पर जो रिवीजन के जो रेट्स थे ना, वो बहुत इंक्रीज हो गए थे। हर 10 साल में सर्जरी, हर 10 साल में सर्जरी। तो ऑपरेशन कराने के बाद भी दर्द रह गया। सीवियर प्रॉब्लम कि अगर पटेला कार्टिलेज चला जाए तो नी रिप्लेसमेंट के बाद भी दर्द ठीक नहीं होता। पर अब ऐसा नहीं है, अब वी कैन डू कार्टिलेज ट्रांसप्लांट इन पटेला। अब अगर इलाज नहीं कराओगे तो पूरा ही घिस जाएगा। और बिलीव मी, आपको इसका इलाज सर्जन बताने ही नहीं वाले हैं। और मैं आपको इलाज बताऊंगा नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा अपने मोबाइल में कि आज ही इलाज करके आया हूँ मैं, कैसा इलाज। तो आपको खुद को भी समझ में आएगा कि हाँ, इलाज अवेलेबल है। अब से अवेलेबल नहीं है, पिछले 1.5 साल से मैं ये सर्जरी कर रहा हूँ। और इंडिया के 3 या 4 सर्जन और कर रहे हैं, और बाकी कोई नहीं कर रहा। बाकी लोग सीख रहे हैं, धीरे धीरे सब करने लग जाएंगे। अब कार्टिलेज ट्रांसप्लांट अवेलेबल है पटेला और टीबिया के लिए। फीमर के लिए शुरू से ही था सर, फीमर के लिए ईजी है करना। सो व्हाट वी डू, वी टेक आउट द कार्टिलेज पीसेज इन दिस चैम्बर, दिस इज नोन एज ग्राफ्ट नेट चैम्बर। हमारी नी के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह, जैसे ये नॉच हुई, यहाँ से निकाल सकता हूँ, यहाँ से निकाल सकता हूँ, वो मैं पीसेज इसमें इकट्ठे कर लेता हूँ। ये पीसेज इकट्ठे होने के बाद मैं इसे मिलाता हूँ ACP, ऑटोलोगस कंडीशन प्लाज्मा। वो बनता है आपके ब्लड, इसमें ब्लड जाता है, इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो प्लेटलेट और प्लाज्मा अलग निकल जाता है। बायोलॉजिकल फ्लूइड है वो, इसमें ग्रोथ फैक्टर है, वो उसमें मिक्स करते हैं कार्टिलेज टुकड़ों में, तो पेस्ट जैसा मेटेरियल बन जाता है। इसको मैं कहीं अप्लाई कर सकता हूँ। फिर वो जो पेस्ट है वो हम जहाँ पे भी डिफेक्ट है वो वहाँ पर डाल के उसको चिपका देते हैं, चिपक जाता है। अब वो चिपकेगा तो उखड़ जाएगा फटाक से। कुछ तो ग्लू चाहिए ना चिपकाने के लिए। देन वी मेक ह्यूमन ग्लू। आपके बॉडी के ब्लड से ही हम आपका ग्लू बनाते हैं, वो है थ्रोम्बिन। हम थ्रोम्बिन बनाते हैं, एक्टिवेट थ्रोम्बिन विद दिस थ्रोम्बिनेटेड चैम्बर। इसका एक प्रोसेस होता है। इसके अंदर पहले जो ACP है, 3 ml पहले मैंने ACP डाला, उसको शेक किया, रखा 10 मिनट, फिर वापस मैंने तोड़ा उसको, फिर मैंने 6 ml डाला, फिर इसको शेक किया, 1 मिनट रखा, फिर मेरे पास थ्रोम्बिन तैयार है। वो थ्रोम्बिन क्या करेगा, जैसे ही कांटेक्ट में आएगा इस कार्टिलेज की और ब्लड प्रोडक्ट, वो चिपका देगा, इसको ग्लू हो जाएगा। तो अब मेरे पास क्या हुआ, डिफेक्ट के ऊपर लाइव कार्टिलेज सेल्स हैं जो मेरी खुद की बॉडी के हैं। जैसे वो हमारा स्किन ट्रांसप्लांट हुआ, हेयर ट्रांसप्लांट, कार्टिलेज ट्रांसप्लांट हो गया। अब ये टेक्नोलॉजी डेवलप होने में बहुत साल क्यों लग गए, क्योंकि डॉक्टर्स को मालूम था कि यार जब सब चीज़ों का ट्रांसप्लांट कर सकते तो कार्टिलेज क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं। पर ये चैलेंजेस कि उसको चिपकाएं कैसे, किस चीज़ से चिपकाएं, वो जो कार्टिलेज का जो टुकड़ा निकाला है उसको निकाला कैसे, उसकी साइज़ क्या होनी चाहिए। मल्टीपल सेंटर्स में हो रहे थे, थोड़ा कार्टिलेज को ब्लेड से काटते थे लोग, फिर चिपकाते थे, फिर ब्लड से चिपकाने की कोशिश करते थे। फिर धीरे धीरे बहुत सारे साइंटिफिक एविडेंस इकट्ठे हो गए। एक कंपनी आर्थरेक्स ले आई कि भैया इस साइज़ का मटेरियल होना चाहिए तो उसकी वायबिलिटी मेंटेन रहेगी, वो सेल मरेगा नहीं, और वो इतना भी बड़ा नहीं है कि वो चिपके नहीं। ऑप्टिमम साइज मालूम पड़ा। उसको भी चिपकाने के लिए फिर थ्रोम्बिनेटेड चैम्बर डिजाइन किया गया डॉक्टर साथ मिलके। कितना ml ब्लड लेना है, कितना ACP बनाना है, इसमें जो सिलिकॉन के बीड्स और ग्लास के बीड्स है उसका डायमीटर क्या होना चाहिए, कितना, बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन होते होते अब हमारे पास प्रोडक्ट है विच इज साइंटिफिकली प्रूवन एंड गिवन वंडरफुल रिजल्ट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। स्टेप 1, आप अपनी MRI रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप करें। स्टेप 2, मैं आपकी MRI रिपोर्ट को डिटेल में स्टडी करके बताऊंगा कि क्या हम आपको बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं या फिर हमें सर्जरी करने की ज़रूरत है, ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी, और आपके नी में ACL के अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं और उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। स्टेप 3, जब आप मुझसे मिलने आएंगे तो मैं आपके नी का डिटेल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन करूंगा, आपकी फिल्म्स को डिटेल में देखा जाएगा
और उसको देखते हुए आपसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस किए जाएंगे। आपके जितने भी सवाल हैं उन सभी का मैं जवाब दूंगा। ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी की रिकवरी आप देख सकते हैं हमारे फेसबुक के ACL विनर ग्रुप में, और देख सकते हैं कैसे एथलीट्स 3 महीने के अंदर रनिंग चालू कर रहे हैं ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी के बाद। आज ही अपनी MRI रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप करें।